नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम एलनाबाद के गांव कागदाना में इस वक्त मौजूद हैं। उपचुनाव की जो है जोर गहमासे में पूरे जोर पर है। यहाँ उपचुनाव को प्रत्याशी दर दर हर गांव हर घर घर जाके बिल्कुल पूरे जोर शोर से अपना प्रचार कर रहे हैं। एक किसान नेता जो संयुक्त मोर्चा नाट है भाई, हमारा किसान ना कोई उम्मीदवार नहीं, लेकिन किसान नेता जो है, किसान नेता हमारे साथ जो है मैदान में है भाई। अपने ये तो मतदाता बताएंगे, जो है खुद बताएंगे, लेकिन किसान नेता मैदान में है। अब की बार इनके दावे क्या हैं, क्या मुद्दा लेकर ये इलेक्शन में आपके बीच में आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। कल यहाँ गुरनाम सिंह चडूनी पहुँचे थे, उन्होंने साफ साफ जो इशारा किया कि बीजेपी जेजेपी को वोट नहीं देना है, लेकिन उन्होंने इशारा और भी किया, वो आप खुद जानो। इनके मुंह से कहवाएंगे किसकी तरफ कराया, क्या सोचे हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है विकल्प प्रचार जी। सभी दर्शकों को मेरी राम राम, सत श्री अकाल जी। क्या लगा आपने जो किसान मोर्चा ना हट गया कि हमारा कोई संयुक्त मोर्चे का नेता नहीं है, हमने कैंडिडेट नहीं उतारा? तो किसान संयुक्त मोर्चा संयुक्त कहाँ रह गया? कल आया गुरनाम चडूनी आया, मैं तो उसको कहता पार्टी की झंडी लेके आता, क्योंकि वो एक पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में आए। जब चार ही कैंडिडेट मुकाबले में, उन्होंने कहा जेजेपी बीजेपी को वोट ना दो, इन अल्लाह वाला ने कंडल्ला मार रखे यानी इन अल्लों को भी ना दो, और हमने अपना उम्मीदवार नहीं उतार रखे यानी विकल ने भी ना दो, तो पार्टी तो एक बची भाई कांग्रेस। जो कांग्रेसी एजेंट होने के इस पर आरोप लगते थे, जिसके लिए 16 जनवरी 2021 को इसको बर्खास्त किया गया था संयुक्त मोर्चे से, और हम साथ खड़े थे। हरियाणा संयुक्त मोर्चा उस समय साथ खड़ा था और इन्हें वापस संयुक्त मोर्चा में लाया था। आज निश्चित तौर पर वो आरोप सही हो गए। दूसरी टिकैत एंड रज्जेवाल कंपनी है, वो 27 तारीख को आ रही है। उनको इन एल्लो बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि टिकैत साहब कहते हैं चौटाला साहब के साथ मेरे 7 पीढ़ी के रिश्ते हैं, पता नहीं कितने निकले हुए रिश्ते। तो इस करके जो भी किसान नेता यहाँ आए, यहाँ की जनता जानती है 14 साल किसने इन लोगों के लिए संघर्ष किया। संयुक्त मोर्चा तो 2020 के अंदर आया होगा, उत्पन्न हुआ होगा। यहाँ पर संघर्ष 2007 से चल रहा है। सभी गांव, हर एक जगह हमने हर नहर के लिए, हर टेल के लिए, हर फसल के लिए, हर बीमा, हर मुआवजा, हर नकली बीज के लिए संघर्ष हमने किया हुआ है। तो हमने कभी नहीं कहा हम संयुक्त किसान मोर्चा के उम्मीदवार है। ये बार बार क्यों कह रहे हैं? हमने तो कभी अपने बयान में नहीं कहा कि हम संयुक्त किसान मोर्चा, हम हमारे क्षेत्र के किसानों के उम्मीदवार। संयुक्त मोर्चा हर बार ये कहता रहा कि गैर राजनीतिक, हाँ, फिर आपने राजनीति में चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? कौन सा गैर राजनीतिक है? राकेश टिकैत ने पंचायती चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले उम्मीदवार निकाले। योगेंद्र यादव स्वराज पार्टी का एक अध्यक्ष है। गुरनाम चडूनी जी कल क्लियर कट बता गए कि उनकी मंशा ना तो पंजाब में चुनाव लड़ने की है, ना उनकी मिशन पंजाब, मिशन एलनाबाद। उनका तो मिशन कांग्रेस है। कांग्रेस से वो टिकट चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट दी, कांग्रेस से भी मेरी मांग है कि आप स्टार प्रचारकों में लिखते कि गुरनाम चडूनी हमारा स्टार प्रचारक है जो यहाँ जनसभा करके जाएगा। तो अराजनीतिक तो जो आदमी वोट डाल रहा है ना भाई, वो अराजनीतिक नहीं हो सकता। वोट डाल रहा है तो किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को डाल रहा है, वो राजनीतिक हो गया। तो जब तक किसानी मुद्दे विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएंगे, किसान इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे। किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दा यही है कि लगातार ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। एक परिवार विशेष को लगातार यहाँ के लोग वोट देते रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों की कभी हालात नहीं। आप 90 हलकों में सबसे बदतर हालात में कोई हल्का है तो वो एलनाबाद का हल्का है। तो यहाँ के किसानों का जब प्रतिनिधि जाएगा, जो बेसिकली उनकी समस्या जानता है कि किन गांवों में सेम की समस्या है, किन गांवों में पीने के पानी की समस्या है, कहाँ टेलों पर पानी नहीं पहुँच रहा है, तब जाकर वो मुद्दे वाकई विधानसभा में उठेंगे, तब जाकर इन समस्याओं का हल होगा और रहबर आजम छोटू राम और देवीलाल की सोच पर काम होगा। एक और देखो, आप जितने बड़े बड़े जो है पार्टियों से कैंडिडेट हैं, बड़े बड़े धन्ना जो सेठ लोग हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आप जिनके साथ आपका मुकाबला है, उनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए, स्टार प्रचारक हो गए, फिल्म स्टार हो गए, प्रचारक हैं। आपके पास क्या है ऐसा? देखिए, उनके लिए 10 दिन के लिए वो सारे लोग सारा सामान ले आएंगे, क्योंकि उन लोगों को ये बताना है 10 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हारा हूँ। जबकि मुझे इस भूमि के ऊपर 14 साल हो गए। ये जो किसान खड़े हैं, इनके हर घर में, हर सुख में, हर दुख में, हर संघर्ष में लगातार विकल्प प्रचार मौजूद रहता है। विकल्प प्रचार को बताने की जरूरत नहीं है 10 दिनों में कि मैं विकल्प प्रचार हूँ, क्योंकि विकल्प प्रचार तो इनका है। चित भी जाओ बोले हमारा विकल्प, हमारा बेटा, हमारा भाई। तो इस करके ये साम दाम दंड भेद की राजनीति जो है बहुत पुरानी हो चुकी है। देश किसान आंदोलन से एक नई दिशा की तरफ जा रहा है, जहाँ किसान और मजदूर देश की दिशा और दशा तय करेगा।
एक और जो हरियाणा के वर्तमान में जो निर्दलीय विधायक हैं रानिया से रणजीत चौटाला, वो न्यू कहे विकल्प प्रचार ठा रहा है किसाना का झंडा, उसके देख लियो कितनी वोट आऊंगी। मतलब वो तंज कस रहा है कि आपको मुकाबले मान रहा है कि यो कुकर के बात से दोनों प्रकार की बातें हैं। यो चैलेंज रणजीत चौटाला ने विकल्प प्रचार नहीं दिया, यो चैलेंज रणजीत चौटाला ने ऐलनाबाद हल्के के किसानों को दिया है कि वाकई पिछले 14 सालों में यदि किसानों के मुद्दे किसी ने इस जिले के अंदर उठाए हैं तो वो विकल्प प्रचार है। लगातार हम संघर्ष में रहे, लेकिन साथ साथ में बीजेपी के साथ उनकी गठबंधन होने के कारण उन्होंने कहा 1000 से कम वोट आएंगे। तो ये चैलेंज विकल्प प्रचार को नहीं है। ऐलनाबाद की जनता ध्यान से सुन ले, वो कहते हैं ऐलनाबाद में 1000 से कम किसान निकलेंगे। मैं कहता हूं अगर ऐलनाबाद क्षेत्र प्योर किसानी क्षेत्र है, यदि ऐलनाबाद की क्षेत्र की जनता ये सिद्ध करना चाहती है कि खेती किसानी हमारा परम धर्म है, तो गन्ना किसान का बटन दबाकर रणजीत चौटाला को जवाब देने का काम मेरी जनता करेगी। एक और बात है, यार पत्रकार भी, मजदूर भी, किसान भी सारे चुनाव लड़ने लग रहे हैं, फार्म भर रहे हैं निर्दलीय तौर पर, जो आप भी भर रहे हो। सारे न्यू कहे हल्के के लोगों को हम जागरूक कराएंगे, जगाएंगे, तो इसका मतलब मतदाता जागरूक नहीं है यहाँ के? नहीं, जागरूक तो वो तो आप कराने आएंगे, हमें तो 14 साल हो गए। बिल्कुल जागरूक है मतदाता, एक समय का इंतजार करता है। ये क्षेत्र डर और भय के खौफ के नीचे बहुत लंबे समय तक यहाँ रहा। लोग यहाँ पर वोट ले जाते रहे, बाद में मोटी मोटी आंखें दिखाते रहे, तन्ना बोली आवा है गल्ला तो वोट मांगना और गल्ला धमकाना। तो यो काम लगातार जागृत तो मतदाता हो चुके। आप देखेंगे, अब इस क्षेत्र में लोग खुल के बोल रहे हैं। आप जो 2004 के चुनाव माहवार, 1999 के चुनाव माहवार, किसी का आगे यो माइक लड़ा दिया, न्यू लगा स्टेन गन लाई दी, एक नहीं बोला। जागृत तो हमारे हो रहे हैं। हमारा शुरू तो नारा था, जब हमने संघर्ष करना शुरू किया, बोलेगा किसान, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। लंबे संघर्ष के बाद किसान बोलने लग गया। अब किसान लड़ रहा है, तो एक समय निश्चित तौर पर यह भी आएगा कि जीतेगा किसान। आखिर में बात कर लिया तो कौन सा नेता जो किसान नेता कहे जाओ है, कौन सा मजदूर नेता, कौन सा आपके पक्ष में प्रचार करने के लिए आएगा? कोई आएगा या नहीं आएगा? हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा तो लगातार हमारे साथ खड़ा है। आप हरियाणा की छोड़ दे, बात हमने करी है किसान नेताओं की, जो आपके साथ जो कौन सा जो संयुक्त मोर्चे के जो 41-40 कमेटी है, उनमें से हम बात कर रहे हैं। कोई आएगा सदस्य? कहाँ से आ जाएंगे? सबने राजनीतिक लबादा ऑर्डर रखा है। टिकैत का आपको बताया, रज्जेवाड़ जो है कैप्टन अमरिंदर को मिठाई खिला के आता है। गुरनाम चढ़ूनी के कांग्रेस से रिश्ते बिल्कुल कल उजागर हो गए। साफ उन्होंने मान लिया है कि मैं कांग्रेस का स्टार प्रचारक हूँ। किसको बुलाएं? योगेंद्र यादव की अपनी पार्टी है, 32 जत्थेबंदियां जो पंजाब की है, निश्चित तौर पर कैप्टन अमरिंदर के इशारे पर काम कर रही थी। तो हमारे तो संघर्ष में मेरे ये स्टार प्रचारक ये गाँवों के लोग हैं, ये गाँवों के किसान हैं, ये गाँवों के मजदूर हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं, आप पर जो मुकाबला आप किसकी के लिए मान लो हो, क्योंकि बड़े बड़े धुंधर हैं, तो किसके लिए आप मुकाबला मान लो? मुकाबला है जी डायरेक्ट बीजेपी के साथ, क्योंकि जहां बीजेपी का कैंडिडेट बीजेपी का है, वहां ये अभय सिंह चौटाला निश्चित तौर पर बीजेपी का कैंडिडेट है। 2014 से 2019 तक खट्टर की गोद में पड़ा था। जब इनका घर में रोड़ा पाटा, जब यो कूद के बाहर आया या उन्होंने फेंक किया है। तीसरा पवन बेनीवाल 2 महीने पहले तक बीजेपी का कैंडिडेट था, आज वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो गया। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर तीनों के तीनों कैंडिडेट बीजेपी के हैं और बीजेपी और वर्सेस किसान का मुकाबला यहाँ पर मौजूद। एक आखिरी सवाल हम आपसे कर लेते हैं। जो कर आपने कहा बस जो है, हम किसी गोपाल कांडा से बात करें वो कह देता है, गोविंद कांडा जी से बात करें वो कहे मैं किसाना का हितैषी, आपको मैं किसाना का हितैषी। कोई और निर्दलीय से बात करा वो न्यू कहे मैं किसाना का हितैषी। पवन बेनीवाल से पूछा वो न्यू कहे हमने पार्टी को हम किसाना के बिल्कुल हितैषी, मैंने चेयरमैन पद इस्तीफा दे दिया। तो ये किसाना के मतलब क्यों वोट दें किसान, आपने ये बताओ? किसान तो न्यू वोट देंगे। किसाना न्यू बेरा है कि दिन के अंदर 12 घंटे, साल के अंदर 365 दिन उनके लिए लगातार घर छोड़ के किसी ने पिछले 14 सालों से संघर्ष करा है। उस आदमी का नाम विकल्प प्रचार है। इन लोगों ने चाहे मेरी शिकायत करी कि नहीं करी, बीमा नहीं है, विकल्प प्रचार हमेशा धरने पर बैठा पाया, हर साल बीमा मुआवजा दे रहा है। इन लोगों ने कागदाना गांव में हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक नहर थी जिसके अंदर पीने का पानी नहीं आता था। गिग्गो रानी माइनर उसके ऊपर संघर्ष करके 10 गांवों को पानी की, पीने के पानी की लगातार वो तो दावा करते हैं। वो तो अगर उनका दावा सच्चा होता, उन्हें अभिनेत्री हुड्डा, शैलजा, ये जो स्टार प्रचारक ले रहे हैं, इनकी जरूरत थोड़ी। मेरे तो कोई स्टार प्रचारक होनी, मन्ना हर घर में काम कर रहा है क्या भाई? बिना इन्होंने तो घोषणा पत्र को जारी कर रखा है, मैंने पत्र जारी कर रखा है, कार्य पत्र, यानी जो कार्य मैंने बिना विधायक रहे हुए करे हैं। और जब यो संघर्ष का साथी विधानसभा में जाएगा, तो जब बिना विधायक रहे इतनी सरकारों को झुकाया है, तो निश्चित तौर पर विधानसभा में भी सरकार को झुका के अपने क्षेत्र की तरक्की और उन्नति का काम हम करेंगे। ये कई बार है ना, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि विकल्प प्रचार इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत थी जब वो काम करने लग रहा? तो विकल्प प्रचार तो 2019 में लड़ा। अरे आजम चौधरी छोटू राम हमने कह के गए थे कि जिस दिन किसान बोलना सीख गया, जिस दिन किसान अपने दुश्मन ने पहचान गया, किसान उस दिन कामयाब होगा। तीसरी बात जो किसी राजनीतिज्ञ ने नहीं बताई, तीसरी बात उन्होंने कही थी, जब तक किसान कानून बनाने वाली कलम तक नहीं जाएगा, किसान न्यू ही आंदोलन करता रहेगा, न्यू ही सड़कों पर मरता रहेगा, न्यू ही फसलों के भाव के लिए लड़ता रहेगा। तो वो बात हमने सीख रखी है कि जब तक
हमारे किसान साथी विधानसभा और लोकसभाओं पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक किसान की जीत नहीं होगी। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लगातार चुनाव भी लड़ते रहेंगे और मैदान में भी लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। ये हमारे साथ थे किसान नेता विकल्प प्रचार जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं इलाहाबाद उपचुनाव से। उपचुनाव जो लड़ रहे हैं, जो हो रहा है, आप वीडियो को कमेंट करके बताना कि जो इन्होंने हमने जवाब किए हैं वो सही है या गलत हैं, और आप क्या चाहते हैं इनसे, ये कमेंट जरूर अपनी राय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।